चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास खत्म हुआ। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी है। इसी के ऊपर आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है, ये तजवीज़ दी है कानूनी टीम ने। इसी के ऊपर तफसीलात हासिल करेंगे। सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोनिक लाइन पर। सजाद काज़मी, आगाह कीजिएगा, कानूनी माहिरीन ने तजवीज़ दी है इलेक्शन कमीशन को कि मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है। ये इजलास तकरीबन 1.5 घंटे पर मुहित था, जो कि आपसे 5 मिनट कबल इख्तिताम प्रतीत हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें खुद शरीक थे, जबकि चारों मेंबरान इसमें शरीक थे। जराए ने यह दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम थी और डीजी लॉ विंग मोहम्मद अरशद की सरबराही में उन्होंने ब्रीफिंग दी और उसकी तरफ से ये बताया गया कि इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद किया जा सकता है, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के पाबंद हैं। और उनकी तरफ से ये भी तजवीज़ दी गई कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर ही अमल दरामद जो है हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो कि 14 जुलाई का वर्डिक्ट था, डिटेल वर्डिक्ट, उसको बाईपास इस तनाजुर में किया जा सकता है कि अब इसमें हमारे इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और तो वो वाला जो फैसला है वो गैर मौसर समझा जा सकता है। कानूनी टीम की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली का भी जो तजवीज़ है वो भी दे दी है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने भी अपनी राय दी है और उसके बाद दीगर तमाम मुशावरती इजलास जो कि इससे कबल भी पहले हो चुके हैं 8 से 10, तो उनके मुताबिक जो उस वक्त तय पाया था उसको भी जेर बहस लाया गया है। और उसके बाद ये आज मुमकिन तौर पर डिसाइड कर लिया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जो मुअत्तल अरकान थे उसको दोबारा बहाल करता है या इस मुताबिक दोबारा सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस के हवाले से रहनुमाई देने के लिए राब्ता करता है। जी, बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आपने तफसीलात से आगाह किया।